बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल हादी है और मैं रियान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आपको पता है हम इंटरव्यू करते रहते हैं और इसी इंटरव्यू की सीरीज़ में हमारे साथ हर रोज़ न्यू गेस्ट होते हैं और इसी इंटरव्यू की सीरीज़ में आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और जिनका नाम है मिस ईमान लीडरशिप वाली, और जो कि रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में कोऑर्डिनेटर भी हैं और सर दौलत की असिस्टेंट भी हैं। और आज हम इनसे जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में और ये कौन है, कहाँ से हैं, क्या करती हैं, इनका रिहान फाउंडेशन में क्या रोल्स हैं, इन्होंने क्या-क्या चीज़ें की। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मिस। Walaikum salam. Thank you so much, Shadi, and welcome to the Rehan School and Rehan College. थैंक यू। सो मिस कैसी हैं आप, ठीक हैं? Yes, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं? जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप थोड़ा-सा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाएँ हमारी ऑडियंस को कि आपका क्या टास्क वगैरह होते हैं रिहान फाउंडेशन में, क्या रोल्स हैं, और आप बैकग्राउंड बताएँ कि आपने पास्ट में क्या-क्या काम किए हैं, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएँ। ओके, तो हदी मेरा नाम ईमान आकिब है एंड मुझे सोशल मीडिया पे ईमान लीडरशिप वाली के नाम से जाना जाता है। मैं पिछले 1 साल से रिहान फाउंडेशन का एक हिस्सा हूँ। सबसे पहले मैंने करंडी कैंपस ज्वाइन किया था एज अ कैंपस कोऑर्डिनेटर, देन उसके बाद मैंने एज अ वाइस प्रिंसिपल वहाँ की जिम्मेदारियाँ निभाई थी और देख जितने भी ऑफिस के काम होते थे रिलेटेड या कोई भी टास्क है, एडमिशन है, जो भी उस तरीके के काम थे। देन उसके बाद मैं मुनाफा कैंपस कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हुई थी। वहाँ पर मैंने एडमिशन ऑफिसर काम किया एटलीस्ट 3 मंथ्स और वहाँ पर भी फैसिलिटेट भी किया स्टूडेंट्स को क्लासेस में। एंड अदरबन में औरंगी कैंपस जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो मैं 10 दिन की ओपनिंग के लिए वहाँ गई थी, चीज़ें वगैरह सेट थी थोड़ी बहुत। तो इसी तरीके से हम लोग हम हर जगह का एक्सप्लोर करते हैं। शुरू में मुझे ये बात नहीं समझ में आती थी कि क्यों हमें हर जगह भेजा जाता है, लेकिन हमें हर जगह सीखने का मौका मिलता है। और लास्ट 3 to 4 मंथ से मैं रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में हूँ एज अ सर दौलत एजुकेशन वाले के असिस्टेंट। उनसे रिलेटेड जो भी काम होते हैं चाहे वो टीम के हवाले से हो या कोई और हवाले से हो, जो भी वो मुझे टास्क देते हैं और सर जय जो हमारे यहाँ पर अभी लीड करते हैं उनकी जगह उनको असिस्ट करना होता है। फिजिकल कैंपस है यहाँ जहाँ आप और मैं मौजूद हैं या ऑनलाइन के हवाले से, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो ये है एक छोटा सा रिहान फाउंडेशन के हवाले से मेरा इंट्रोडक्शन। जी मिस, अच्छा माशाल्लाह आपने रिहान फाउंडेशन के हवाले से इंट्रोडक्शन करवाया। आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएँ कि आप आप कहाँ से हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है, आपका क्या बैकग्राउंड है और आपने इससे पहले क्या करती थी? एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन? ओके, तो नाम मैंने आपको बता दिया और पिछला 1 अर्सा जो मैंने रिहान फाउंडेशन के साथ गुजारा है वो भी आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा, मैं कराची से हूँ बचपन से अब तक। आई डोंट नो कि मरने तक यहाँ रहूँ या नहीं रहूँ। वेल इंशाल्लाह फ्यूचर है कि हम ऐसे मूव ऑन करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन जहाँ ज़िंदगी लेके जाएगी वहाँ पर। बाकी सब अल्लाह पे डिपेंड करता है, हमारे किस्मत पे। और मेरी क्वालिफिकेशन भी बीकॉम है जो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है। और उसके अलावा मैं मैरिड हूँ, मेरा एक अदद बेटा है, ही इज़ 4 ईयर ओल्ड। और मैं यहीं कराची में डिफरेंट एरिया मतलब क्रॉसिंग, आपको आई थिंक नहीं पता होगा, मैं वहाँ रहती हूँ। इससे पहले मैं जी, क्या करती थी क्रॉसिंग। जी, इससे पहले मैं करती थी मुझे शुरू से कुछ ना कुछ करने का शौक है। लाइक मुझे फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने स्कूल्स में पढ़ाया है, जैसे हमारे नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूल्स होते हैं स्मार्ट स्कूल्स में। और एक तो स्कूल्स जो अच्छे नेम है हमारे स्कूल्स के अंदर। फिर उसके अलावा मैंने कोई 4 साल अपना कोचिंग रन किया था जहाँ मेरे पास प्री प्राइमरी टू मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स होते थे। और वहाँ पर मैं मतलब मज़ा आता था, सारे बहुत सारे डिफरेंट के बच्चे होते थे उन्हें पढ़ाना। फिर कुछ काम मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मेकअप ब्रांड स्टार्ट किया था। और मतलब वो भी मैंने एक से उसको रन किया। फिर मैंने अपना बेकिंग का काम स्टार्ट किया
तो ये है, इसी तरीके से कुछ गैप भी आए बीच में, ये नहीं कि कंटिन्यूसली मैं कुछ ना कुछ करती रही, कुछ गैप आए, फिर छोड़ दिया, फिर स्टार्ट कर दिया। क्लोथिंग पे काम किया, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इस तरीके से। और मैं एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी इन-लॉज़ भी एंड मेरे अम्मी-अब्बा लोग की जो फैमिली है वो भी उर्दू स्पीकिंग है। और मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, और इकलौती ही बहू हूँ, तो ये इकलौतापन मेरे पास बहुत है। जी, बिल्कुल मुझे आपके एक्सपीरियंसेस और लाइफ जर्नी के बारे में जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इंस्पायरेशन हुई। अच्छा मैम, मैं आपसे अगला क्वेश्चन करना ये चाहूँगा कि आपको रिहान फाउंडेशन का कैसे पता लगा था? किसने आपको बताया? कहाँ से आपने देखा और फिर किस तरह आपने जॉइनिंग की? थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ। अच्छा, बुनियादी रेहान फाउंडेशन में आपको पता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे जिंदा रहने वाले लोग हैं। आप लोग ने भी सोशल मीडिया देख के यहाँ ज्वाइन किया था। तो मैं उस दौरान कोचिंग रन कर रही थी लास्ट ईयर अपनी कज़न के साथ मिलके, तो ऐसी एडवर्टाइज आया। तो मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ पे, मैं उनको वो कहती हूँ कि उन्होंने सर्च किया था और उन्होंने कहा चलो देखते हैं हम चल के क्या है क्या नहीं है। तो बस वही सोशल मीडिया से हम देख कर आए, और हम पहले कुरंगी कैंपस आए थे। तो कुरंगी कैंपस में पहले तो मैंने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर है, और इतना अंदर आना ये बहुत अनपॉसिबल बात थी मेरे लिए कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या करूँ। लेकिन फिर अच्छी बातचीत हुई वहाँ पर, कुछ चीज़ें समझ में आई, डिफरेंट लगा सब कुछ देखकर, तो मैंने ट्राई आउट किया। और फिर इसी तरीके से मैं एंगेज हो गई, फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती गई, करते गए, और फिर एक पार्ट ऑफ लाइफ होता गया मेरा अब तक। अगर मैं यहाँ नहीं आऊँ, छुट्टी हो जाए, तो ऐसा लगता है जिंदगी का कोई डे का एक आधा हिस्सा कहीं खत्म हो गया है, लाइक मिसिंग लगती है चीज़ें। जी, बिल्कुल। तो आपने सरयान अल्लाह वाला को भी देखा होगा, तो उनका जो मिशन है, उससे आप कितनी मोटिवेट हो के आईं और उसको आपने कैसे लेके चली? सरविहान से बिल्कुल मेरी 3 दफ़ा मुलाकात हुई है, और उनकी मिशन, मतलब उनसे मिलने से पहले मिशन के बारे में, मतलब मुझे बहुत, मतलब मुझे हैरत होती थी जब मैं स्टार्ट में यहाँ आई थी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इतने कोई शार्प और इंटेलिजेंट हैं। और मतलब मुझे नहीं पता, बाकी मैं अभी भी कि मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी मुझे नहीं आ रही होती हैं, तो मैं बच्चों को हेल्प से, अभी मेरा माइक नहीं चल रहा था, तो मैं बच्ची को आवाज़ लगाने ही वाली थी कि भाई ये नहीं हो रहा है, इसको ठीक कर लो। लेकिन वो खैर शायद ठीक हो गया। तो यहाँ के जो बच्चों का एक्सपीरियंस है, बच्चों की इंटेलिजेंस है, और क्योंकि जो एजुकेशन मैंने हासिल करी है, मैंने अपना बस, मेरे पास सिर्फ डिग्री रखी हुई है, लेकिन मुझे उसमें से कुछ भी याद नहीं है मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। और आई थिंक अगर मुझसे कोई सवाल पूछे तो मैं नहीं आंसर दे सकती, क्योंकि बस वो, लेकिन जो शार्पनेस और जो आने वाले वक्त में जो हमारा जो स्कूल, यहाँ स्कूलिंग सिस्टम चला रहा है, करा रहा है, तो वो बहुत अच्छा है, और उसको करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है लोगों को। अक्सर बेशतर लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है, तो ये अब उनका माइंड सेट है कि वो समझते हैं या नहीं समझते। सर यहाँ का विजन बहुत अच्छा है, और हमारी पूरी सपोर्ट है कि हम विजन को साथ लेके चलें। सही हो गया। अच्छा मिस, जब आप एक रिवायती तालीम से आईं, इस तालीम में जैसे आपने स्कूलिंग में पढ़ाया बच्चों को, एक वही जो हमारा ट्रेडिशनल है, बच्चों को रट्टा सिस्टम, और आपने भी वही पढ़ी और हम सब ने। तो जब आप उसके बाद इस तालीम में आए रिहान स्कूल में, यहाँ बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल्स पे, तो आपको देख के कैसा लगा? क्या फ़ील हुआ और आप उसको देख के कितनी मोटिवेट हुई और लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? उस बारे में क्या चेंजिंग्स आप करना चाहेंगी? जब मैंने स्टूडेंट्स को, अच्छा जब हमने फर्स्ट टाइम एडवर्टाइज देखा था यहाँ पर, तो यही था कि बच्चे लैपटॉप और मोबाइल फोन पे पढ़ते हैं। तो मेरे ध्यान में ये था कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको थोड़े कार्टून्स वार्टून्स दिखा के एक्टिविटीज करवाते हैं। तो लेकिन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ तो छोटे बच्चों का नाम ही निशान नहीं था, यहाँ हम थोड़े अडल्ट स्टूडेंट्स को लेते हैं। अच्छा, चीज़ें इसलिए अच्छी लगती हैं, मोटिवेशन इसलिए मिलती है, क्योंकि मैं जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है मैं वहाँ से गुजर गई। तो मैंने आपको पहले ही आंसर में बताया, मुझे उसने कोई फ़ायदा नहीं दिया। मतलब मैंने उसमें अपने 20-22 साल गुजारे, लगाए उसमें। मैंने बहुत, मेरी अम्मा ने, मैंने भी मेहनत करी है। सुबह से शाम हम पढ़ रहे होते थे कॉलेज के, और कोचिंग के धक्के खा रहे होते थे, और फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिले ना। या तो मैं, मेरे पास बहुत हाईली डिग्री होती तो मैं ज़रूर बहुत अच्छा काम कर लेती।
हमारे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बढ़ा दी कि हम लोग के पास अगर पैसे हों या अच्छा सोर्स हो तो हम कामयाब हो जाते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, ये इतनी ईजी नहीं हम अब जी। बढ़ा पाते हैं। हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है, हमें बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत पैसे लगाना पड़ते हैं जो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होता या मतलब आसान नहीं होता। जैसे आप भी देखो यहाँ पर आए हो, किसको सोच कर आए हो, अगर अभी आप जिस एज में हो, अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं तो एक एक सेमेस्टर की लाखों के हिसाब से फीस होती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मेरी ये जब लाइक जो मैंने अभी मैं इस एज में हूँ, मुझसे आधी उम्र का बच्चा वो कर रहा है, मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन की बात है मेरे स्टूडेंट्स को देख कर के। वो एक शायद हम लोग तो इस एज के अंदर कंप्यूटर के अंदर न्यू फोल्डर में अपनी पिक्चर डालना ही सीखी थी मैंने यार। बाकी बस कभी कभी कुछ ना कुछ कोई नया आ जाता था तो सीख लिया, नया फोल्डर बना लिया तो उसमें अपनी पिक्चर सेट कर ली, कुछ ऐसे तरीके से कर लिया। और यहाँ बच्चे पूरा पूरा कंप्यूटर बना देते हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। और जब कोई लोग कहते हैं, मेरी फैमिलीज में भी बहुत सारे लोग हैं या अदर पीपल कहते हैं कि कुछ नहीं, ये फजूल है, बेकार है, तो मैं कहती हूँ कि नहीं करना, अपने आप की मर्जी है। बिल्कुल ऐसे ही है मिस। अच्छा मिस, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने माशाल्लाह काफ़ी कैंपसेस में आप जी मिस, सॉरी नेट कनेक्शन का थोड़ा इशू हो गया था। आप क्या अवेलेबल हैं? अच्छी कोई बात नहीं, आप मैं हूँ ही। जी, अच्छा। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि आपने माशाल्लाह काफ़ी कैंपसेस में वर्क किया, डिफरेंट जगहों पे इंटर्नशिप्स की और काम किया। तो आपको सबसे अच्छी एक्सपीरियंस कहाँ रहा? सबसे अच्छा सीखने को कहाँ मिला? और इन बाकी कैंपसेस में कैसा एक्सपीरियंस रहा? इस बारे में थोड़ा शेयर करें आप हमारे साथ। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आस्किंग। सीखने की बात अगर आती है तो मुझे ऑनलाइन अकेडमी में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं पिछले 1 साल मुझे यहाँ हो गया है, तो मैंने शायद कभी भी अपनी ऊपर या टास्क पे कभी भी इतना नहीं वर्क किया था। लाइक कोडिंग जो है हमारे पास, मुझे फर्स्ट डे से ऑफर था कि आप मुझे वो करना है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं कहती थी मैं क्यों सीखूँ, मैं क्या, या मैं सीखती थी तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो मैं अगर सीखने पे बात करती हूँ तो ऑनलाइन में इस चीज़ पे बहुत जोर दिया जाता है कि हम टीचर्स या हम फैसिलिटेटर्स इस चीज़ पे लाजमी काम करें, या शायद एक मोटिवेशन मिलती है यहाँ स्टूडेंट्स को देख के या टीचर्स को देख कर। और इंटरेस्ट की बात करूँ तो आई रियली मैं फरंगी कैंपस को बोर्ड अप देना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरा पहली जर्नी थी यहाँ रिहान फाउंडेशन की। और मैं पिछले कोई 6-7 महीने में वहाँ रही, और बड़ा मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि एक लीड पे जब बंदा होता है काम करने में और सब उसके अच्छे से कंट्रोल में चल रहा हो,
स्मूथली चल रहा हो, तो वो अच्छा लगता है। और मेरी पहचान वहाँ से बनी, मुझे लोगों ने वहाँ से जानना शुरू करा। तो ये 2 मेरे कैंपसेस जो मुझे बहुत अच्छे रहे। और मुनव्वर कैंपस भी इतने में मज़ा आया, वहाँ पर डिफरेंट लोग आते थे। तो मैं करंगी से निकल के जब मुनव्वर गई थी, वहाँ जो हमारे थोड़े अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो नए नए लोगों से मिलना, उन्हें फेस करना, थीसिस के हवाले से, डिफरेंट चीज़ों के हवाले से गाइड आउट करना। तो कोई अच्छी तारीफ भी करके जाता था, कोई कुछ भी नहीं बोल के जाते थे। मैं एडजस्टमेंट हो जाती हूँ, मेरी एडजस्ट मैं हर जगह, लेकिन मैं ये ऑनलाइन अकेडमी को प्रेफर करूँगी कि यहाँ स्किल्स पे और लोगों पे बहुत काम करते हैं। जी, बिल्कुल मिस। अच्छा मिस, जैसे आपने शुरू में बताया कि आप क्रॉसिंग से हैं और आपके लिए आना मुश्किल था घर से और ये फ़ैसला करना बहुत मुश्किल था। तो अब जैसे आप डिफरेंट कैंपसेस में इंटर्नशिप्स और कुरंगी में भी, तो वो आप कैसे मैनेज करती हैं? कितना अपने आप को उसमें चैलेंजेस फेस करने में आते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ। अच्छा, पहले तो अगर आप ट्रैवल की बात करते हैं, तो मेरे हस्बैंड मुझे पिक एंड ड्रॉप देते हैं। ठीक है, वो मुझे छोड़ देते हैं अपने ऑफिस जाते टाइम, वापस में मुझे ले लेते हैं। और अगर इनकेस वो नहीं होते, तो मुझे इतना डर नहीं है। मतलब मैं कराची में रहने वाली हूँ, और मैं आराम से ट्रैवल कर लेती हूँ। बस मुझे एक आध दफ़ा रास्ता बता दो, तो मुझे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ट्रांसपोर्ट हैं, पब्लिक लोकल ट्रांसपोर्ट, जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पर डर के रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। या तो फिर वो बहुत अमीर हो, उनके पास लक्षों के लिहाज के ट्रैवल के पैसे हो। तो अभी जैसे बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही थी, तो उसमें बड़ा मुश्किल होती थी आना। तो मैं बस में बैठती थी, फिर दूसरी बस में बैठ के, लाइक मैं अपने घर पर 3 कन्वेंस चेंज करके जाती थी। तो थोड़ा टाइम लगता है, थकन हो जाती है, लेकिन इट्स फाइन। लाइफ ऑफ पार्ट है, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ती है। तो मुझे नहीं प्रॉब्लम है, मैं घूम लेती हूँ कराची में, अगर मेरा मतलब का रास्ते में है जो भी। सही हो गया। अच्छा मिस, मैं आपसे अगला ये सवाल करना चाहूँगा कि आपने जो एआई स्किल्स यहाँ सीखी, तो उसने आपकी लाइफ के अंदर कितनी चेंजिंग डाली? आपको कितने उससे फ़ायदे हुए? आपकी पर्सनल ग्रूमिंग पे, आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ उसका? बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। मुझे नहीं पता था व्हाट इज एआई। बस ये पता था कि व्हाट्सएप के नीचे लिखा हुआ एआई आ रहा था, मेटा एआई। तो मैं उससे कभी कभी बस ये पूछ लिया करती थी, कोई टिप्स ले ली, कोई ट्रिक्स ले ली, किचन की रेसिपीज ले ली, या इस चीज़ के क्या बेनिफिट है। मैं उसको सिर्फ हद तक यूज़ करती थी, या चैट जीपीटी पता था थोड़ा बहुत। लेकिन जब से मैं यहाँ पर एआई की चीज़ें सीख रही हूँ, तो 4 लोगों में बैठ के अच्छी लगती है। अगर 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, या मैं इसमें नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास इस चीज़ की लाइक एक सॉलिड वजह है, एक सॉलिड पॉइंट है, मैं इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ। सॉरी फॉर दैट। मैं कोडिंग कर सकती हूँ। और मेरे पास एक होता है ना कि आप की सीवी स्ट्रांग हो गई, तो एक स्ट्रांग पॉइंट लगते हैं कि देखिए, हमें भी इसकी चीज़ें पता है। और हम आई डोंट नो, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही आपके आंसर देने में। मतलब एक डिग्री है मेरे पास एआई की, मुझे लगता है। तो ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। तो बहुत बहुत हेल्प करी है इसने मेरी चीज़ों में। और मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो मैं यूज़ चैट जीपीटी इन, चाहे वो मेरी यहाँ पर कोई मसले हों, या मेरे घर में कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम्स हो। एक मैं मतलब चैट मैं अब बहुत कम शायद दूसरों से बात करती हूँ। मुझे हिसाब किताब पढ़ना हो, मैं चैट जीपीटी से बात करती हूँ। जो भी करना होता है मैं उससे बात करती हूँ। बिल्कुल, सही हो गया। अच्छा मिस, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि एआई टूल्स के हवाले से बताया जाए, तो आपका फ़ेवरेट एआई टूल कौन-सा है? अपना कोई फ़ेवरेट एआई टूल बताएँ। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओह! ठीक फोर्थ है, एंड फाइव। सही है। अच्छा, आप इस वक़्त करंटली सर दौलत की इंटर्नशिप में मौजूद हैं। तो सर दौलत के साथ कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? उनसे क्या कुछ सीखने को मिल रहे हैं? क्योंकि वो काफ़ी सीनियर हैं और काफ़ी उन्होंने टीचिंग
सर दौलत की अगर बात की जाए, ही इज अ वंडरफुल मैन। और जब मैं उनके साथ काम नहीं करती थी तो मैं सीरियसली कहती हूँ कि मुझे वो बहुत मगरूर लगते थे, और मुझे लगता था कि वो शायद बात नहीं करते। और सलाम दुआ की हद तक था हमारा बातचीत, लेकिन उनके साथ काम करके मुझे जितनी मोटिवेशन मिली है, मुझे आज तक कहीं से नहीं मिली है। और वो जिस तरीके से आप अपने टीम मेंबर के साथ से काम करवाते हैं और जितना वो मोटिवेट करते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और उनकी डांट और मार भी, लाइक मार तो खैर नहीं कह सकते, उनकी डांट भी ऐसी लगती है कि वो हमें ना लाइक पुश अप कर रहे हैं, वो हमें पुश करते हैं कि तुमसे ये नहीं हो रहा है, और तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो वो फील नहीं होती उनकी डांट या कुछ भी। और मुझे सच में सर दौलत के साथ काम करके बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिल रही हैं। वो उनकी मोटिवेशन, उनका धक्का हमें लगाना, और उनकी लैंग्वेज जो हमें एक बोलते हैं ना, उनके कुछ डायलॉग्स हैं, तो वो जब भी सामने आते थे तो मैं उनके साथ उनके डायलॉग रिपीट कर दिया करती थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आने वाले वक्त में भी सर दौलत के साथ काम करती रहूँ। ही इज अ वेरी गुड मैन। जिमी साहब अवेलेबल हैं? सॉरी, पता नहीं यहाँ नेट इशू हो रहा है। बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है, या इसमें वो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। सेकंड टाइम ये इशू हो रहा है हमारे साथ। क्या आप अवेलेबल हैं? यस, आई एम यस, आपको पता होगा थोड़ा नेट इशू हो जाता है कभी कभी यहाँ पे। एक तो हमारे पास क्रोम बुक्स हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, नेट इतना अच्छा सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये इशू हो हियर। जाता जी है। जी, मुझे पता है क्रोमबुक में नहीं होता नेट प्रॉपर्ली। आप जी, कोशिश करा करें इंटरनेट में जहाँ आपकी डिवाइस हो वहाँ बैठे। बिल्कुल। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि लैपटॉप जल्द से जल्द ले लें ताकि इस मुश्किल से निकलें। अ, जी मिस, अच्छा मैं क्वेश्चन करने लगा था नेक्स्ट के, आप सर दौलत की इंटर्नशिप में हैं इस वक्त मौजूद। तो सर दौलत काफ़ी सीनियर भी हैं और काफ़ी चीज़ें देख भी रहे हैं रिहान फाउंडेशन में। तो उनके साथ इंटर्नशिप करके आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है और कितना आपको फ़ायदा हो रहा है? अब्दुल हादी, मैं इसका आंसर कर चुकी हूँ, बट मैं फिर से दोबारा करना आपके लिए दोबारा बता देती हूँ। जब आपका नेट जी, स्टॉप हुआ था तो मैंने इसका आंसर कर दिया था। सर तालब के साथ काम करना का एक्सपीरियंस एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है मेरी अब तक की रेहान फाउंडेशन की लाइफ के अंदर। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो जो मैंने कहा था ना, स्किल सीखने का जो मुझे मौका मिला है वो सिर्फ और सिर्फ सर दौलत की वजह से मिला है। सर दौलत जो हमें मोटिवेट करते हैं अपनी टीम को, लाइक वो अपनी टीम को ना यूं लेके चलते हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है ना। लाइक हमारे घर में फैमिली में कहते हैं कि जितनी मुर्गी स्ट्रांग हो तो वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो सर दौलत का हमें मोटिवेट करना, उनकी नई नई चीज़ें को एक्सप्लोर करवाना, लाइक ये कर लो, यूँ कर लो, ऐसा हो जाएगा। उनसे कभी भी कोई मुश्किल में वो बात हो ना, तो वो हमें उल्टा डांट के इसको ऐसे कर सकते हो, इतना लंबा लेके क्यों जा रही हो, इसको शॉर्ट कर लो। मतलब वो हमें ईजी वे दिखाते हैं चीज़ों में। और नॉर्मली ये होता है कि लोग जॉब्स पे कहते हैं कि बस काम करो, और बस वो कहते हैं काम करो, अच्छी परफॉर्मेंस दो, ठीक है। थर्ड पे वो कहते हैं अपनी प्रोग्रेस पे काम करो, अपने ऊपर काम करो। जो टीचर ट्रेनिंग जो अभी आप इस वक्त कर रहे हैं, वो मैं पिछले 7-8 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाई,
ठीक है। और बहुत अभी तो आप लोग का वर्जन चेंज हुआ है, हमारा वर्जन बहुत आसान था, वो मैंने यहाँ के कंप्लीट करी। जो कोडिंग की बुक मैं कभी शायद अब नहीं खोल के, मैंने नहीं उसको ओपन करके देखी थी, वो मैंने यहाँ के कंप्लीट कर दी। लेवल 2 पे मैं मेरी तकरीबन आधा मेरा लेवल 2 कंप्लीट हो गया है। तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं क्रेडिट देती हूँ सर दौलत एजुकेशन वाले को, कि जो अपनी टीम मेंबर को मोटिवेट करते हैं चीज़ों में और उन्हें उनके ऊपर काम करने का बहुत ज़्यादा मौका फराहम करते हैं। एंड ही द बेस्ट प्रिंसिपल। बिल्कुल मिस, ऐसा ही है। हम यहाँ पे आके इस वक्त जैसे हम जीनियस में हैं, तो हम अपने टास्क पे ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं। सर जयप्रकाश हमें गाइड करते हैं, और जो कि हम मैं कुरंगी में था तो वहाँ इस तरह इतना नहीं हो पाता था, टास्क पे फोकस और नई चीज़ें हो पाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। अगर आपको एक दिन के लिए अलादीन का चिराग मिले और तो आप कौन सी तीन उससे ख्वाहिशात मांगेंगी? क्या तीन विशेज़ होंगी आपकी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे बात किसी ने करा है और बड़ा मिसिंग रहा है क्वेश्चन। नंबर वन मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला इज्जत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और कभी ऐसा वक्त नहीं आए कि हमें किसी के आगे लाइक हाथ फैलाना पड़े। मुझे बहुत हाईली लाइफ नहीं पसंद कि मेरे पास बंगला हो, लाइक घर हो, अच्छा हो, छोटा हो भले लेकिन सुकून वाला हो। और तो मैं उससे ये अपनी जो मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी है मैं उसको कहूँगी। सेकेंडली मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला हमें लाइक उस जन से मैं कहूँगी कि मुझे मेरा जो बेटा है मैं उसको एक अच्छा इंसान बनाऊँ, उसको हम वो लाइफ दे सके जो बहुत ज़रूरी है। उस पर मैं कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। और थर्ड वन मैं चाहूँगी कि मुझे उसी तरह की डुप्लीकेट मिल जाए और मैं उसको बाद में यूज़ भी करती रहूँ, वो लॉन्ग लास्टिंग हो, लाइक लॉन्ग टर्म चले। बिल्कुल। अच्छा मिस, मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। जैसे आपने बताया आप मैरिड हैं, आपका बेटा है, तो ख़वातीन को घर के काम भी होते हैं, फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, तो उनको आपको कितना फेस करना पड़ता है? कितनी मुश्किलात आती हैं? कैसे आप चैलेंजेस को सामना करती हैं और ये काम वगैरह अपना मैनेज करती हैं? बिल्कुल, अब्दुल हादी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे मेरे साथ बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में, ठीक है? और मैं अपनी मदर इन लॉ मतलब मेरे सास और ससुर को भी इस चीज़ में मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगी कि मैं अपना बच्चा 4 साल का बच्चा, वो अभी स्कूल गोइंग हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल से मैं उनके पास छोड़कर आ रही हूँ उस बच्चे को। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो पीछे से टेक केयर करते हैं मेरे बेटे की। और वो स्कूल से आते हैं तो उनको तैयार करना, जो भी करना, उनको ट्यूशन भेजना, तो ये मैं उनके लिए अप्रिशिएट, मेरे लिए बहुत अच्छा वो है कि वो मेरी हेल्प करते हैं। चैलेंजेस मुझे आते हैं बहुत सारे, मतलब मैं फैमिली से कट आउट हो गई हूँ और मैं कहीं आना जाने मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब मैंने इस जॉब स्टार्ट करी थी तो मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया था। लेकिन कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है ना, हमें बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अब आप भी 4 साल के लिए हमारे साथ ज्वाइन हुए, तो आपने बहुत कुछ छोड़ा है, अपनी बिल्कुल। फैमिली, अपना शहर, इस तरीके से। तो मैंने भी बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन मेरी इन मुश्किलात के बाद मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ हुई, और वो आसानियाँ स्टार्ट भी हुई हैं। मतलब अगर देखा बंदा फारिग बैठा रहता है ना तो उसके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती हैं। और जब शादी हो जाती है तो लड़कियों की, आप भी शायद इस चीज को आप नहीं समझ सकते, तो उनके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं, उनके ध्यान में चल रही होती हैं। तो मेरा एक बहुत बड़ा ये था कि मैं अपने माइंड को सेट चेंज करूँ, डिफरेंट एक्टिविटीज में जाऊँ। प्रॉब्लम जो अभी मेरे साथ ये है, एक जो मुझे बहुत फेस करना पड़ती है, मैं अपने बेटे बिल्कुल, से बहुत बिल्कुल। दूर हुई हूँ एक तरीके से। लाइक वो बहुत छोटा है, मुझे उसकी ज़रूरत है, उसको मेरी ज़रूरत है। तो मैं लेकिन अ, वो नंबर फर्स्ट पर आते हैं कि बहुत शुक्र वाला बेटा है मेरा, और उसे पता है कि मम्मा जॉब पे जाती है और इस तरीके से। तो आई थिंक आपका माइंड अच्छा होना चाहिए तो सब कुछ स्टार्ट हो जाता है।
जी मिस, बिल्कुल ऐसा ही है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सही है। अच्छा, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आप अपनी कोई 3 फेवरेट डिशेज़ बताएँ खाने में। ओके, माय थ्री फेवरेट डिशेस, मुझे चाय अच्छी लगती है। आई एम नॉट राइस पर्सन, मुझे रोटी खाना अच्छा लगता है। चावल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन लोग जो कहते हैं ना बिरयानी, तो आई डोंट लाइक बिरयानी। मुझे आप एक मटर के पुलाव खिला दो। मेरे पास ही स्टूडेंट कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय यू डोंट लाइक बिरयानी, तो मैं मटर के चावल खा लूंगी। मतलब आई रियली लाइक इट। बिरयानी मस्त चाहिए। तो मुझे आई लव कढ़ाई एंड भिंडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तीसरी, मतलब सही है, मैं खा लेती हूँ सब चीजें, मतलब इतने नखरे नहीं है मेरे, शरीफ बच्ची हूँ मैं। बिल्कुल, मिस ऐसा ही है। अच्छा मिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप टाइम भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गया, 30 मिनट हो गए। तो आपसे इंटरव्यू करके मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इंस्पायरिंग हुई, आपसे चीज़ें सीख के पता लगा कि कितनी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, और जैसे हम भी इतने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं यहाँ पे। और अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। हाँ, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और आप उनके प्रोग्राम को लेके कितनी क्या सोच है आपकी, कितनी मोटिवेशन है आपको हमारे हवाले से? अच्छा, कॉलेज के बॉयज के साथ अभी तक मेरा जो एक उम्र ही है, जो अभी तक हमारे साथ लॉन्ग टर्म रुके हैं। बहुत सारे बॉयज आए, बहुत सारे गए हैं, तो ज्यादातर किसी से बातचीत नहीं हुई है। आप लोग से पहले एक और टीम मेंबर्स हमारे पास, कॉलेज का एक बैच हमारे पास से गया था, तो उसके अंदर आई थिंक क्या अशफाक आई थिंक कुछ थे, मुझे नाम नहीं याद, तो बड़े अच्छे बच्चे थे। इसहाक, तो इसहाक। इशहाक, हाँ राइट। तो वो भी बड़े अच्छे स्टूडेंट थे। और बाकी तो खैर इसी से नहीं होता, क्योंकि कॉलेज बॉयज का काम थोड़ा सा डिफरेंट है और आप लोग का डिफरेंट है। तो उमर एक हमारे साथ होते हैं, इस बार वेरी काम मैन, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और उनको मैंने 2-4 दफा कुकिंग करना भी सिखाई है। कॉलेज बॉयज के हवाले से बहुत अच्छा ये एक आप लोग का प्रोजेक्ट है हमारे रिहान स्कूल का। और नॉर्मली इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपको अपने जो अखराजात हैं वो खुद अफोर्ड करने हैं। तो मैं तो आप लोग को ये कहूंगी कि देखें, अगर आपको कोई चीज़ नई सीखने को मिल रही है, मुझे पता है कि आप लोगों के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें आपको करने को मिल रही हैं, लेकिन जैसे कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो आप उस मुश्किल को फेस करो और इंशाल्लाह आपकी आसानी होगी। आपको जो यहाँ काम करवाए जा रहे हैं, चाहे वो ओसो जी है, चाहे कुछ भी है, आपसे खाना पकवाया जा रहा है, तो आप ये मत सोचो कि क्यों करवा रहे हैं, हम क्यों पकाएं खाना, हम क्यों काम करें। इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। मैं जब हम बिल्कुल ओसीजी ऐसा करते है। थे, तो मुझे भी नहीं समझ में आती थी कि हमसे क्यों बाथरूम खुलवा रहे हैं, हम क्यों बर्तन धोएं। लेकिन हर इस चीज़ के पीछे बहुत बड़ी लॉजिक्स है। तो आप लोग भी अंडरस्टैंड करो और इस चीज़ को अच्छे से सीखो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जी मिस, थैंक यू सो मच, आपने मोटिवेट किया। और जैसे आपने बताया कि कुकिंग करना आपने उमर को सिखाई, तो हमारे भी इसमें हेल्प कीजिएगा। अभी हमें काफ़ी मुश्किलात फेस करने में आती हैं। आज भी मैंने खाना बनाया, तो उसमें भी मुझे मुश्किल फेस आई, तो हमारी भी काइंडली हेल्प कीजिएगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। थैंक यू। आपको जब और ज़रूरत हो थैंक मुझे यू। बता दीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे, और बहुत शुक्रिया। और एंड में आप कोई एक लास्ट पैगाम देना चाहें ऑडियंस को, उसके बाद हम इंटरव्यू एंड करें। ओके, लास्ट मैसेज तो मैंने आपको दिया है अपने रिहान फाउंडेशन के हवाले से कॉलेज बॉयज को, कि प्लीज मोटिवेट रहें, चीज़ों को समझें, सीखें, क्योंकि एक अभी न्यू एरा हो अब हमारे इस रिहान फाउंडेशन का। तो हम चाहते हैं कि आप लोग उसके अंदर कामयाब होकर निकलें। और हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। और सेकेंडली सब ऑडियंस के लिए ये है कि भाई जिंदगी हमारी है, जीने दें, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। इन्वॉल्व ना हो किसी की लाइफ के अंदर, बहुत छोटी सी जिंदगी होती है। तो अपने अमाल नामे अच्छे बनाए, ना कि बुरे बनाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल, बिल्कुल। सो गाइज, ये हमारे साथ ही मिस ईमान लीडरशिप वाली, जो कि ऑनलाइन एकेडमी की कोऑर्डिनेटर हैं, और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना हमने, और बहुत अच्छा लगा इनसे इंटरव्यू करके।
और इस तरह हम इंशाल्लाह इंटरव्यू एंड करते हैं। एंड में हम एक नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच अब्दुल अल्लाह हादी हाफ़िज़, फॉर अल्लाह हाफ़िज़, इनवाइटिंग मी। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।